बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था। सुबह की धूप जब पहली बार मिट्टी को छूती तो लगता जैसे पूरा गांव सुनहरी चादर में लिपटा हो। गांव के बीचों बीच एक बड़ा घर था जिसकी दीवारों पर बीते वर्षों की खुशियां और दुख हल्की रेखाओं की तरह दर्ज थीं। इस घर में एक धनवान पर बेहद दयालु पिता रहता था। उसके दो बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा। दोनों एक ही खून से पर दो बिल्कुल अलग स्वभावों से जन्मे। बड़ा बेटा सुबह सूरज के साथ जागता, पिता के सभी काम करता, पिता के हर आदेश को बिना सवाल मानता। उसके लिए जीवन स्पष्ट था, दायित्व, मेहनत और परिवार। गांव वाले उसे ईमानदारी का प्रतीक मानते थे। उसका एक एक कदम परिपक्वता की छाया लिए चलता था। और दूसरी ओर छोटा बेटा, उसकी आंखों में हमेशा सपने चमकते रहते जिनका आकार गांव से कहीं बड़ा था। वह सोचता, क्या जीवन सिर्फ बैल, खेत और धूल है? कहीं और भी तो दुनिया होगी। रोशनी, भीड़, संगीत, रोमांच, वही तो असली जिंदगी है। उसका दिल हवा की तरह था जो बंधना नहीं चाहता था। एक शाम जब सूर्य आसमान को लाल रंग से रंग रहा था, छोटा बेटा पिता के पास आया। पिताजी, आपकी संपत्ति जो 2 हिस्सों में बंटती है, मेरा हिस्सा मुझे अभी दे दीजिए। एक पल में घर की हवा ठहर गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता बेटे को देखते रहे। उसकी आंखों में विद्रोह नहीं था, पर एक बेचैनी थी, स्वतंत्रता की प्यास थी। पिता जानते थे ये निर्णय बेटे को तकलीफ देगा, पर वे ये भी जानते थे कुछ बातें दुनिया ही सिखाती है, माता पिता नहीं। थोड़ी देर बाद पिता ने कहा, अगर यही तेरी इच्छा है तो जो तेरा है वो तुझे मिलेगा। और उन्होंने संपत्ति बांट दी। कुछ दिनों में छोटा बेटा अपना सामान बांधकर गांव से बाहर निकल पड़ा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके सामने खुली सड़क थी और दिल में आजादी की एक तेज धड़कन। जहां उसका गांव शांत था, वहीं शहर जीवित था। हर मोड़ पर हलचल, हर दिशा से रंग और आवाजें। यही जगह है, यही मेरा सपना था। शहर के फैशन बाजार में कदम रखते ही उसने जीवन में पहली बार इतने महंगे, आकर्षक और चमचमाते कपड़े देखे थे, जिन्हें देखकर उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो, जहां रंग, रोशनी और खुशबुओं का जादू फैला हो। शहर के रंगीन बाजार मानो किसी चित्रकार की पेंटिंग हो। चमकीली लाइटें, ऊंची ऊंची आवाजें, घूमती हुई पंखुड़ियां, मसालों की खुशबू, व्यंजनों की महक, संगीत की धुनें, हर चीज उसके मन को लुभाती। वह एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाता, खिलौने, आभूषण, सुगंध, कीमती बर्तन, जिसे देखता खरीद लेता। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। उसके पास पैसा था और पैसा उसके लिए आजादी का पासपोर्ट था। रात होने पर शहर और भी खूबसूरत लगता। लैंपों की रोशनी में सजी गलियां, ढोल की ताल पर थिरकते नर्तक और शराब खानों से आती हंसी की आवाजें। वो महफिलों में जाता जहां लोग नाचते, गाते और जीवन को एक उत्सव की तरह जीते। उसे ये दुनिया बेहद पसंद आती। उसका मन कहता, यही जिंदगी है, यहाँ कोई मुझे रोकने वाला नहीं। वो भी नाचता, हंसता, तालियां बजाता और हर मेज पर बैठकर दावत ऑर्डर करता। वो खुद से कहता, यही असली सुख है। गांव की मिट्टी में क्या था, यहाँ तो पूरा संसार है। वो हर दूसरे दिन एक बड़ी दावत देता। महंगी मिठाइयाँ, सुगंधित मांस, विदेशी फलों से भरी टोकरी और शराब की जगमगाती बोतलें। लोग उसके आसपास इकट्ठा होते, सब हंसते, पीते, गाते और उसे कहते, तुम सच में दिल वाले हो, तुम जैसा दोस्त कोई नहीं। इन तारीफों में उसे मिठास महसूस होती। उसे लगता, मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। उसके आसपास जितने भी लोग थे, वो सब उसके धन से आकर्षित थे।
सस्ती मुस्कानें, झूठी दोस्ती, औपचारिक गले, सब पैसों की चमक में पिघल कर बने थे। लेकिन वो ये नहीं देख पाया। उसे लगा ये लोग मेरे अपने हैं। उसे ये एहसास नहीं था कि ये दोस्ती नहीं बल्कि खर्चे की बरसात थी, जो खत्म होते ही सारे रंग भी खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी जेबें खाली होने लगीं। पहले पैसे कम हुए, फिर गिनने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और जैसे ही उसके पैसे खत्म हुई, वैसे ही उसके दोस्त भी गायब होने लगे। जो लोग उसके साथ गाते थे, अब उसके नाम से भी मुंह फेर लेते। न कोई घर बुलाता, न कोई पूछता। देखो देखो, वह आ रहा है, किनारे से चलते हैं। और तभी प्रकृति की ऐसी भीषण मार पड़ी कि पूरा देश भयंकर अकाल की चपेट में आ गया। धरती सूख गई, नदियां सिकुड़ गईं और हालात इतने बुरे हो गए कि रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी लोगों के लिए किसी दुर्लभ सौभाग्य जैसा महसूस होने लगा। बेमन से और मजबूरी में उसे एक काम मिला, सूअरों को चराने का। ये काम उसकी संस्कृति में सबसे नीचा माना जाता था, पर भूख किसी की इज्जत नहीं देखती। वो दिन भर उन गंदे खेतों में खड़ा रहता, सूअरों को फलियां खाते देखता और मन ही मन सोचता, काश मुझे भी इतना मिल जाए। पर कोई उसे कुछ नहीं देता था और मन पूरी तरह टूट चुका था। एक शाम जब वह खेत में मिट्टी पर बैठा था, तभी उसकी आंखों में अपने पिता का घर उभर आया। वहां के नौकर जो रोज भरपेट भोजन करते थे, जो गर्म बिस्तर पर सोते थे, जो सम्मान पाते थे, और यहाँ वह जो कभी धनी था, आज भूख से कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अपने पिता के प्रति और स्वर्ग के प्रति पाप कर चुका हूं। मैं पुत्र कहलाने योग्य नहीं। लेकिन अगर मैं वापस जाऊं और उनसे कहूं कि मुझे नौकर बना लो, तो शायद वे स्वीकार कर लें। और वह उठ खड़ा हुआ, थका हुआ, कमजोर, पर एक उम्मीद के साथ। और चल पड़ा लंबे रास्ते पर, जहां हर कदम भय, शर्म और पछतावे से भरा था। उधर पिता रोज सुबह घर के बाहर खड़े होते, दूर क्षितिज पर नजरें टिकाते। वर्ष बीत गए, पर उनकी आशा नहीं टूटी। उन्हें विश्वास था, मेरा बेटा लौटेगा कभी न कभी। और फिर एक दिन, धीमे कदम, झुके कंधे, फटे कपड़े, पर चाल वही थी। पिता का हृदय तेज धड़कने लगा। उन्होंने आंखें मिचमिचाकर देखा और पुकारा, क्या वो मेरा बेटा है? जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उनकी आंखों में आंसू भर आए और बिना कुछ कहे उन्होंने अपने बिछड़े हुए बेटे को बाहों में कसकर पकड़ लिया। और उस आलिंगन में बरसों का दर्द और अपार प्रेम एक साथ उमड़ पड़ा। पिताजी, मैंने पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं। पर पिता ने उसकी बातें नहीं सुनी। तू लौट आया, यही सबसे बड़ा वरदान है। उन्होंने नौकरों को बुलाया। सबसे सुंदर वस्त्र लाओ, उंगली में अंगूठी डालो जो सम्मान का चिन्ह है, पैरों में जूते पहना दो जो परिवार का प्रतीक है, और दावत का प्रबंध करो। उनकी आवाज में खुशी की नहीं बल्कि पूर्णता की चमक थी। मेरा बेटा जो मर गया था आज जीवित है, जो खो गया था आज मिल गया है। शाम हुई, घर में संगीत खुशी से गूंजने लगा। दीवारें तक जैसे झूम उठीं। हंसी, नाच और दावतों की रौनक ने हर कोने को उत्सव में डुबो दिया, मानो पूरे घर में मिलकर लंबे समय बाद लौटे अपने प्रिय बेटे का स्वागत करने की खुशी में दीप और आनंद की वर्षा कर दी हो। लेकिन काम करने के बाद जब बड़ा बेटा थका हारा घर लौट रहा होता है और रास्ते में ही संगीत, नाच और उत्सव की खबर सुनता है, तो उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। वो भीतर नहीं जाता है। उसके मन में सवाल उठते हैं। मैंने सदा आज्ञा मानी, कभी शिकायत नहीं की, पर मेरे लिए कभी एक छोटा उत्सव भी नहीं हुआ। और ये जिसने सब उड़ा दिया, उसके लिए दावत?
उसके दिल में दर्द था, ईर्ष्या नहीं, बल्कि अनदेखा किए जाने का एहसास। पिता बाहर आए और बड़े बेटे को शांत स्वर में कहा, बेटा, तू तो हमेशा से मेरे साथ है। तूने हर कदम पर मेरा सहारा दिया है, मेरे सुख दुख में साथ खड़ा रहा है। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है। आज हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तेरा भाई, जिसे हम सब ने लगभग खो दिया था, आज वो जिंदा, सुरक्षित और पछतावा लेकर वापस आया है। इसलिए ये दिन शोक का नहीं, सच्ची खुशी का दिन है। बड़े बेटे की आंखों में अनजाने आंसू भर आए। पिता के शब्दों ने उसके दिल की सारी गांठें खोल दी। उसे धीरे धीरे समझ आया कि ये उत्सव किसी गलती की जीत नहीं है, बल्कि खोए हुए रिश्तों की वापसी का जश्न है। ये घर टूटे मनों को जोड़ने का दिन है। ये क्षमा की शक्ति का प्रमाण है। ये प्रेम की उस गहराई का एहसास है जो हर दूरी, हर शिकायत और हर चूक से बड़ी होती है। ये कहानी हमें दो बातें सिखाती है। एक, चाहे इंसान कितना भी दूर चला जाए, अगर वह पश्चाताप के साथ लौट आए तो परमेश्वर उसे गले लगाता है। दो, और सच्चा प्रेम नियमों से नहीं, दया और क्षमा से चलता है। जिस प्रकार पिता ने बिना शर्त अपने बेटे को स्वीकार किया, वैसे ही परमेश्वर हर भटके हुए हृदय को अपने आलिंगन में ले लेता है।